एक रिवायत में है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग रास्ते में बैठने से बचो। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, बाज़ मरतबा हमें ऐसी मजबूरी पेश आ जाती है कि रास्ते में बैठना ही पड़ता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देते हुए ये फरमाया कि ठीक है, अगर बैठना ही है तो फिर रास्ते के हुकूक अदा करो। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, रास्ते के हुकूक क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े जामे अंदाज में फ़रमाया कि रास्ते का सबसे पहला हक़ यह है कि निगाहों को नीची रखो, यानी नज़रों की हिफाजत करो। अब रास्ते में हर एक गुज़रता है, मर्द भी गुज़रते हैं, औरतें भी गुज़रती हैं, सभी गुज़रते हैं, मुसलमान भी गुज़रते हैं, गैर मुस्लिम भी गुज़रते हैं। तो रास्ते का पहला हक़ यह है कि निगाहों की हिफाजत करें। कुरान करीम में भी नज़रों को नीची रखने का हुक्म दिया गया है, और नज़रों की हिफाजत का हुक्म भी है, और नज़रों की हिफाजत के बहुत से फ़वाइद भी हैं, और बदनज़री से मना किया गया है, और बदनज़री के बहुत से नुकसानात भी हैं। तो रास्ते का पहला हक़ यह है कि हम निगाहों की हिफाजत करें। और नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा हक़ ये इरशाद फरमाया कि रास्ते का दूसरा हक़ यह है कि तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटा दो। कोई भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ अगर रास्ते में पड़ी हुई है तो हम उसको वहाँ से हटा दें, ताकि रास्ते में गुज़रने वाले किसी भी शख्स को तकलीफ़ महसूस ना हो, परेशानी ना हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं रास्तों पे और गुज़रने वालों को तकलीफ़ होती है, ये भी गलत तरीक़ा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ रास्ते में अगर है जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है गुज़रने में, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को रास्ते से हटाएँ, और रास्ते को हम ऐसा बनाएं कि गुज़रने वालों को तकलीफ़ ना हो। रास्ते पाक व साफ़ हों, गंदगी ना हो, और वहाँ पर कूड़ा ना हो, गाड़ियाँ खड़ी ना करें, और जितनी भी चीज़ें तकलीफ़ देने वाली हो सकती हैं उन तमाम चीज़ों को हम रास्तों से हटा दें। और तीसरा हक़ ये बयान फरमाया कि तीसरा हक़ ये है कि सलाम को जवाब दो। इस्लाम ने हमें सलाम का तरीक़ा बताया है। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, और सलाम करने पर नेकियां मिलती हैं। अस्सलामु अलैकुम कहें 10 नेकियां मिलेंगी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो 30 नेकियां मिलेंगी। और सलाम ये इतने अच्छे अल्फाज हैं कि आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, उसकी बरकतें हों। और इस्लाम ने ये सलाम हमें इसलिए दिया है ताकि हमें आपस में मोहब्बतें पैदा हों। इस्लाम ये चाहता है कि हम सलाम को आपस में रिवाज दें, ताकि मोहब्बतें पैदा हों, नफ़रतें ख़त्म हों, और दूरियां ख़त्म हो जाएं, और एक दूसरे के करीब हम लोग हो जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरा हक़ यह है कि सलाम का जवाब दो। और चौथा हक़ रास्ते का यह है कि लोगों को भलाइयों का हुक्म करो और बुरी बातों से लोगों को रोको। आप रास्ते में हैं, बैठे हुए हैं, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करें, और अगर कोई आदमी किसी गलत काम में, गुनाह के काम के अंदर मुब्तला है तो आप उसको रोकिए। और रोकने का तरीक़ा एक हदीस में बताया गया है कि अगर तुम में कोई, एक रिवायत में है कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम में कोई आदमी किसी बुरी बात को देखे, गुनाह को देखे, तो वो उसको अपने हाथ से रोके। और अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी ज़बान से रोके। ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो तो अपने दिल में उसको बुरा समझे, और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो बहरहाल भलाइयों का हुक्म करें, लोगों को बुरी बातों से रोकें, ये रास्ते का चौथा हक़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में इतनी जामे बात इरशाद फरमाई है। इस हदीस में आपने रास्ते के हुकूक, समाजी तहज़ीब और अखलाक़ी ज़िम्मेदारियों का ऐसा जामे उसूल बयान फरमाया है कि अगर हम उस पर अमल कर लें और इन तमाम चीज़ों पर हम अमल करना शुरू कर दें, तो हमारे रास्ते, गलियाँ, महल्ले और हमारे बाज़ार पाकीज़ा, पुरअमन और खैर व बरकत के मराकिज़ बनते चले जाएंगे।